राधे राधे आप सभी को। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि फाल्गुन अमावस्या कब है, 16 फरवरी को या फिर 17 फरवरी को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, इस फाल्गुन अमावस्या का क्या महत्व होता है। साथ में हम जानेंगे कुछ बहुत ही सरल और चमत्कारी से उपाय जिनको करके आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं और अपनी झोली भर सकते हैं, साथ में आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद पवित्र और फलदायी माना गया है। यह तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंड दान और श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तो और भी खास मानी जाती है क्योंकि यह साल की अंतिम अमावस्या पर्वों में से एक होती है। आइए जानते हैं इस साल फाल्गुन अमावस्या कब पड़ेगी, साथ ही शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। आइए जान लेते हैं कि कब है फाल्गुन अमावस्या की शुभ तिथि। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 सोमवार की शाम को 5:34 पर शुरू होगी और 17 फरवरी 2026 मंगलवार की शाम को 5:30 बजे तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि का महत्व अधिक होता है, इसलिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ 17 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यही दिन पितरों के तर्पण और विशेष पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। क्यों है ये साल की 2026 की फाल्गुन अमावस्या इतनी खास क्यों है? इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण शाम को 5:26 से लेकर 7:47 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका कोई अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होगा। ऐसे में भारत में रहने वाले श्रद्धालु बिना किसी संकोच के इस दिन स्नान, दान, पूजा और पितरों का तर्पण कर सकती हैं। अब हम जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या पर आपको किसकी पूजा करनी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से तर्पण और पिंडदान करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वही फाल्गुन अमावस्या पर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा भी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। अब हम जान लेते हैं फाल्गुन अमावस्या की पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। मान्यता है कि इस दिन घर में गोमूत्र का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। तर्पण के समय जल में काले तिल, कुश और चावल मिलाकर पितरों का स्मरण करें। तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इससे पितृ को शांति मिलती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पितरों का स्मरण करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। अब हम जानते हैं कि स्नान दान का क्या धार्मिक महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर किया गया दान और स्नान विशेष पुण्य देने वाला होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी और धन का दान करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि व्यक्ति को भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृ सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु रूप में उपस्थित रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फाल्गुन अमावस्या के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं या फिर कौन से ऐसे काम हैं जो आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है करने से। सबसे पहले जो आपको 2 पौधे हैं वो जरूर ही लगाने चाहिए, एक पीपल और एक नीम। अमावस्या पर पीपल पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साधक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आप पितृदोष से राहत पाने के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन मंदिर या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि इससे 7 जन्मों तक पितरों की कृपा बनी रहती है। नीम, फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको नीम का पौधा लगाने से भी काफी लाभ मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर या आसपास नीम का पौधा लगाने से शनि और राहु के अशुभ प्रभाव में भी राहत मिल सकती है। साथ ही जातक के लिए तरक्की के योग बनने लगते हैं। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के मौके पर नीम का पेड़ लगाना काफी शुभ होता है। अगर आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही है तो ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों की जल अर्पित करें।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही पितृदोष दूर होता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष की समस्या दूर होती है, साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा फाल्गुन अमावस्या के दिन पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को काले तिल, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही पितरों की कृपा बनी रहती है। अब ये जान लेते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा का सामना करना, नौकरी या कारोबार में नुकसान, परिवार के सदस्यों के बीच बिना कारण के झगड़े होना, विवाह में अधिक देरी होना, घर में अशांति का माहौल होना, कामों में सफलता न मिलना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर आपको भी ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इन उपायों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तिथि पर काली गाय या काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। शनि दोष से मुक्ति पाने का ये उपाय बहुत ही कारगर है। अमावस्या की शाम को घर की छत या मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा के और मुख करके घी का दीपक जलाना चाहिए। दीप दान से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और 7 पीढ़ियों तक परिवार को सुख समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। दिन किसी गौशाला में जाकर 100 गायों को एक साथ चारा खिलाएं, गौशाला में कुछ दान देकर आएं। इससे हर तरह के संकट तुरंत ही दूर होकर जीवन में सुख शांति और समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें, साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यहाँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का आसान उपाय है। अमावस्या शनि देव का भी दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। अमावस्या के लिए शनि मंदिर में नीले पुष्प अर्पित कर दें। काले तिल, काले साबुत उड़द, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा अर्पित करें। विशेष रूप से शिव भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को पशुपति और महादेव रूप में पूजा जाता है ताकि जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहे। फाल्गुन अमावस्या के दिन रात में हनुमान मंदिर जाकर आटे का दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर गुड़ एवं चने का प्रसाद बांटे। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन भोलेनाथ की आराधना करने से शनि देव के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करने और पंचामृत से जलाभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं शनि के 7.5 का बुरा प्रभाव कम करने, पितृदोष और सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। पितृ नाराज हो जाए तो परिवार पर संकटों का पहाड़ टूटने लगता है। छोटे से छोटे कामों में भी रुकावटें पैदा होने लगती है। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं या फिर पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो फाल्गुन अमावस्या के दिन पितृ कवच का पाठ करें। इस पाठ के साथ पितृ स्त्रोत या पितृ सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पितृदोष भी दूर होगा। इसके अलावा आप इस दिन शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो या फिर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।